हेलो फ्रेंड्स, रियलिटी क्वेस्ट के पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि एक नया गैंग नाक्सियोंग टोंग दिखाया गया था जो कि बुली काउंसिल को पैसे देने के लिए छोटे छोटे लड़कों को ज़बरदस्ती लोन देता है और उनसे मनमाना ब्याज लेता है। और अगर कोई लोन लेना ना चाहे तो उसे बुरी तरह से पीट देता है। डोवान भी उसी गैंग के लीडर स्टीफन के पास जाता है लोन लेने के लिए। अब इस चैप्टर की शुरुआत डोवान से ही होती है, लेकिन घर पर। ये एक फ्लैशबैक का सीन है जहाँ पर डोवान अपने घर पर होता है और सोच रहा होता है अपने नए क्वेस्ट के बारे में, जिसमें लिखा है कि तुम्हें नाक्सियोंग डोंग के लीडर के पास जाकर उससे लोन लेना है। तब डोवान बोलता है कि क्या मैं नाक्सियोंग डोंग के लीडर के पास जाऊं, स्टीफन जिगाल के पास, और उससे लोन लूं जिसे मैं जानता भी नहीं। कहीं ये एक तरह का हिंट तो नहीं, क्योंकि इससे पहले जब भी मुझे क्वेस्ट मिले हैं मुझे किसी न किसी लीडर के पास जाना था, उन्हें पीटना था और बुली काउंसिल के लोगों को हराना था। देखा जाए तो इससे पहले मैंने जितने भी लोगों से लड़ाई करी है या फिर जितने भी लोगों को मैंने पीटा है, वो सारे लीडर्स, उन सबको पीटने का आदेश तो सिस्टम ने ही दिया था। इसी ने तो मुझे डायरेक्ट किया था वहां पर। तो हो सकता है कि ये स्टीफन जिगाल से मिलना भी सिस्टम का ही कोई काम हो। खैर, मुझे ये करना तो होगा ही। इसके बाद हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डोवान स्टीफन जिगाल से 200 वॉन मांग रहा होता है उसकी वैन के बाहर खड़े होकर। अब इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि स्टीफन बाहर निकलता है और कहता है कि क्या तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहा? 200 वॉन लोन लेना है, हाँ? तब डोवान कहता है कि ओह, मैं मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रहा। तब स्टीफन कहता है कि ओह, तो तू मजाक नहीं कर रहा, मतलब तू मुझे गुस्सा दिला रहा है। इतना ही बोलते ही सीन को शिफ्ट कर दिया जाता है। हमें एक पुरानी कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर स्टीफन जिगाल मिडिल स्कूल में है। हमें एक स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पर स्टीफन क्लास में खड़ा होता है और अपने बारे में सबको बता रहा होता है कि मैं हूँ स्टीफन जीगाल, मेरे डैड कोरियन है और मेरी मॉम है ब्रिटिश, इसीलिए उनके काम की वजह से मुझे हमेशा इधर उधर घूमना पड़ता है। इस पूरी दुनिया में कई जगहों पर मैं रहा हूँ। आई होप आप सबके साथ मिलकर मैं अच्छा ही करूँगा। अब स्टीफन तो सबके सामने अच्छी तरह से बिहेव कर रहा था, लेकिन इतने में ही होता ये है कि सारी क्लास स्टीफन के ऊपर हंसने लगती है जोर जोर से। वहां पर क्लास में बैठे लड़के स्टीफन के बारे में बोलने लगते हैं तुम लोगों ने सुना क्या कहा था इसने, क्या बकवास कर रहा है और नाम क्या है इसका? स्टीफन जीगाल, जीगाल या जीराल, ऐसा ही कुछ कहा था ना इस गधे ने। तभी वहीं पर बैठी लड़कियां बोलती हैं कि वैसे ये कितना अजीब है ना, देखो किस तरह से बात कर रहा है जैसे कि उम्र में हमसे कितना ज्यादा बड़ा हो, और इसकी शक्ल तो देखो, इसके डैड कोरियन है और मॉम ब्रिटिश है, तब भी ये ऐसा दिखता है। पता नहीं ये लूजर कहाँ से आ गया हमारे स्कूल में। अपने मिडिल स्कूल के पहले दिन पर ये सारी बातें सुनकर स्टीफन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो ये सारी बातें सुनता है सारे बच्चों के मुंह से, उसे बहुत ही बुरा लगता है। तब हमें स्टोरी फिर से वापस से वहीं से दिखाई जाती है जहां पर डोवान से स्टीफन बोल रहा होता है कि इस दुनिया में दो तरह की चीज़ें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक तो वो जो मुझ पर मजाक बनाते हैं, मेरी हंसी उड़ाते हैं, और दूसरे वो जो मेरी बात करते वक्त मुझे रोकने की कोशिश करते हैं। क्या तू भी मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है? तब डोवान कहता है कि अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, मैं तो बस लोन लेने आया हूँ तुमसे। वैसे मैं तुमसे ना 2 करोड़ लोन लेने आया हूँ, वो तो गलती से मेरे मुंह से निकल गया था। तब स्टीफन कहता है कि ओ, अब बात समझ में आई, ये कुछ सुनने लायक लग रहा है। तो बताओ इतने पैसे किस चीज़ पर तुम खर्च करोगे? तब डोवान कहता है कि बात यह है कि मुझे ऑनलाइन बैटिंग करने का एक चांस मिला है, मैं जीत सकता हूँ, और इतने पैसे तो मेरे लिए कुछ भी नहीं हो गए। अगर मैं जीत गया ना तो मुझे बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे, इसके 2 गुना। तब स्टीफन कहता है कि वैसे मैं जानता हूँ कि तुम बोरामाइडोंग के लीडर हो, तो ये बताओ कि तुम मुझसे पैसे लेने के लिए क्यों आए हो? हाँ, तुम एक लीडर हो ना? तब डोवान कहता है कि ओह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम मुझे जानते हो, देखो हम दोनों सेम ही साइड पे हैं, तो क्यों ना तुम मुझे थोड़े से पैसे दे दो, ये तो और ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तब स्टीफन बोलता है कि देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो, हम छोटे मोटे अमाउंट्स को लोन पर देते हैं, इतना बड़ा पैसा हमारे पास नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से जा सकती हो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। तब डोवान कहता है कि ओह ऐसी बात है तो मैं चलता हूँ, मैं तो तुम्हारी मदद कर सकता था तुम्हारे कैश को जमा करने में। तब ये सब सुनकर स्टीफन सोच में पड़ जाता है कि वो इसे पैसे दे या नहीं, क्योंकि स्टीफन तो पहले से ही जानता है कि डोवान बोरामाइडोंग का लीडर है। अब गाइस, स्टीफन तो इसे पैसे देने से मना कर रहा था क्योंकि वो जानता है कि डोवान एक लीडर है, लेकिन तभी डोवान चलता है अपनी चाल और उससे कहता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए लोगों से पैसे इकट्ठे करूंगा, तुम्हारा एक कोलेक्ट्रोल बन जाऊंगा। तब स्टीफन सोच में पड़ जाता है कि एक लीडर बोरामाइडोंग का हमारे साथ मिलकर काम करेगा। स्टीफन सोचता है कि वो सारे एरिया जो बुली काउंसिल से जुड़े हैं और जो बुली काउंसिल को धोखा देने की कोशिश करते हैं हेडक्वार्टर से, उन्हें
अलग कर दिया जाता है, उन्हें बुरी तरह से पीटा जाता है और वो करते हैं सिलिम डोंग और बोरमाई डोंग। अगर मैं बोरमाई डोंग के डोवान को अपनी तरफ मिला लूँ तो एक तरह से हमारा फ़ायदा ही होगा। बेसिकली इसका कहने का मतलब ये है कि बुली काउंसिल के बंदे जो कि बुली काउंसिल को धोखा देने की कोशिश करते हैं उन्हें पीटता है डोवान और यूनसंग। अगर यूनसंग और डोवान में से डोवान इनकी तरफ हो जाए तो एक तरह से इनका फ़ायदा ही होगा। तब स्टीफन आगे सोचता है कि वैसे भी इस डोवान को तो पता ही नहीं है कि मैं भी एक धोखेबाज हूँ, इसीलिए मैं इसे अपनी तरफ मिला लेता हूँ और इससे तो मेरी पोस्ट और भी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तब स्टीफन वैन के अंदर घुसता है। ड्राइविंग सीट पर एक बंदा बैठा होता है। स्टीफन इससे बोलता है कि कितने पैसे हैं हमारे पास और उससे सारे पैसे ले लेता है। डोवान को जितने पैसे चाहिए थे उससे भी कई ज़्यादा पैसे डोवान को दे दिए जाते हैं और इस तरह से ये डोवान को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश करता है और उससे ये भी कह देता है कि तुम्हें 30% इंटरेस्ट देना होगा रोज़। तब डोवान इस बात से एग्री हो जाता है कि वो पैसे दे देगा। अब आखिरकार डोवान ने किया क्या है, उसने इतने सारे पैसे ले तो लिए लेकिन अब उसका असली प्लान है क्या। अब होता यह है कि जाइमिन और मैनचुन जो कि डोवान के नए साथी हैं वो ऊपर से इस पर नज़र रख रहे थे। वो देखते हैं कि डोवान ने इन लोगों से पैसे ले लिए। हाँ, अब यहाँ से सीन को शिफ्ट कर दिया जाता है। हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डोवान मैनचुन और जाइमिन से अपने प्लान के बारे में बात कर रहा था। उसने जाइमिन से कहा कि देखो मैं जाऊँगा नाक्सियोंग डोंग के लीडर के पास, उससे पैसे लूँगा, इस तरह से उनकी अटेंशन मुझ पर आ जाएगी और उसके बाद जैसे ही वो थोड़े से बेपरवाह हो जाएंगे उसके बाद तुम उनके खिलाफ सबूत ढूंढकर मेरे पास ले आना। तब जाइमिन कहता है कि क्या ये तुम्हारा प्लान है, तुम उनसे लोन लोगे, तुम्हें पता भी है वो कितना इंटरेस्ट लेते हैं, एक दिन में 30% तुम दे पाओगे। तब डोवान कहता है कि ऑफ कोर्स मेरे पास प्लान है और मेरा प्लान है। अब इस सीन के बाद सीधे एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं कि वैन में बैठा होता है स्टीफन जीगाल यानी कि नाक्सियोंग डोंग का लीडर और ये एक बंदे से बात कर रहा होता है। ये इस टीम का वाइस प्रेसिडेंट है। स्टीफन बोल रहा होता है कि उस डोवान ने हमारा फ़ोन उठाना बंद कर दिया, 1 हफ्ते हो गए, तुम बताओ कि उसका ब्याज कितना हो चुका है। डोवान का ब्याज भी 2-3 गुना हो चुका था क्योंकि उसने इतने दिनों से पैसे नहीं दिए थे और अब स्टीफन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तब स्टीफन कहता है कि हमें अपना काम करना होगा, उसने मुझसे इतने पैसे लिए हैं, किसी भी कीमत पर हमें वो तो वापस लाने ही होंगे। सबसे पहले पैसे, उसके बाद ब्याज और उसके बाद उसके 2 गुना रकम उससे लेनी होगी। जल्दी करो, समझे। वैसे भी उसने मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया है। अब डोवान ने इतने सारे पैसे उधार ले लिए थे और वो दे भी नहीं रहा था, इसीलिए उससे पैसे वापस निकलवाने के लिए स्टीफन जेगाल का वाइस प्रेसिडेंट ली जिन जाता है डोवान के घर पर उसे बुरी तरह से पीटकर पैसे लेने के लिए। इसके साथ इसके कुछ साथी भी होते हैं। हम देखते हैं कि फाइनली ये डोवान के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। डोवान के घर के बाहर पहुंचकर ली जिन अपने लीडर जिगल को फ़ोन लगाता और कहता है कि मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं उसके घर के बाहर पहुंच गया हूँ, अब मैं तभी फ़ोन करूँगा जब उससे पैसे छीन लूँगा। ये फ़ोन काट देता है और डोवान के घर में घुसने की कोशिश करता है लेकिन इतने में ही हम देखते हैं कि सामने से आवाज़ आती है कि कौन हो तुम, ये मेरा घर है, तुम कहाँ घुसे चले आ रहे हो। हाँ, क्योंकि अब से मेरी टबोकी बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी होने वाली है। डोवान के घर पर डोवान तो मिलेगा या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन सबसे पहले सिही बाहर निकलता है और इन बंदों के गलों को पकड़कर कहता है कि अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। सिही के बारे में पता ही होगा गाइस कि बोरोमाई डोंग का ही एक मेंबर है जो कि खतरनाक सा लग रहा होता है और इन बंदों को पीटने वाला है। लेकिन डोवान का आगे का प्लान क्या है ये हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को प्रेस पे। मिलते हैं, बाय बाय गाइस।